योर ऑर्डर इज रेडी मैम। भाई आज हमारे शेफ ने इतना लजीज बारबेक्यू बनाया था, मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी लाया जाए। टेस्ट करो। मैं ये सब नहीं खाती। दिल ही तोड़ दिया है। तुम्हारे लिए जल्दी आया था मैं, वरना 2 बजे से पहले कहाँ आता हूँ घर में। तो खुद आ जाते ना, ये लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो समीर ने कहा था कि तुम्हें ये सब पसंद है, इसलिए ले आया। समीर ने कहा? समीर कहाँ मिला तुम्हें? रेस्टोरेंट आया था। वो रोज आता है? तकरीबन। चेंज हो गया, वैसे भी किंजा और उसकी शादी होने वाली है तो ख्याल रखना पड़ता है, और हमारी खाला का बेटा भी तो है। हाँ सही कह रहे हो। कहाँ जा रही हो? प्लेट्स फोर्क्स वगैरह लेने। अच्छा, हमें अलग अलग प्लेटों में खाने की जरूरत है? कहा था ना तुम नहीं खाओगे? ले अम्मा, आप भी खाएं। बस बेटा, मैंने खा लिया खाना, तुम्हारे लिए भी बना के रखा हुआ था, मगर तुम रोज कुछ ना कुछ ले आते हो। अच्छा नहीं लगता बेटा। उसामा क्या सोचता होगा? सोची का क्या मतलब? अम्मा पैसे देकर लाता हूँ। सच कह रहे? अम्मा अब आपका बेटा ना ठीक ठाक कमाता है, गुर्बत वाले दिन नहीं रहे, ये किराए के पैसे भी नहीं है। मैं सदके जाऊं अपने बेटे के, मगर बेटा कुछ पैसे बचा भी लिया करो, अपना घर लेंगे ना। सब हो जाएगा अम्मा, फिक्र नहीं करनी आपने। मैंने कमेटी डाली हुई है, और तुम भी कुछ जमा किया करो। तुम्हारी शादी के बाद ही सही अपना घर लेंगे फिर। हाँ, किंजा की तनख्वाह भी तो होगी ना। खबरदार जो मेरी बच्ची के पैसों पे नजर रखी तो। बेटा बच्चियों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं, बस सजना संवरना होता है। कुछ ख्वाब होते हैं बच्चियों के, उसे पूरा कर लेने दो। फिर कब जा रही हैं तारीख लेने? हैं? ये शादी का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? उसामा को शादीशुदा देखकर मुझे भी शर्म आ गई। जाऊंगी, इसी हफ्ते जाऊंगी। ये पानी भी रखा हुआ है। बेटा मनाल, तुम्हारी भाभी की इद्दत तो अब खत्म हो गई होगी ना? जी, लेकिन वो अभी भी बेड रेस्ट पे। वो अभी तक तुम लोगों के घर पर ही रह रही है? मेरा मतलब है कि अक्सर यही होता है कि शौहर के बाद लड़की वापस अपने मैके चली जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात अगर ससुराल अच्छा हो तो रह भी जाती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मनाल तुम परेशान ना हो, देखना वो कहीं नहीं जाएंगी, अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए ना। तो अगर भाभी चली गई साथ बाजिल, नहीं नहीं नहीं, मामा को तो आदत ही नहीं है बाजिल के बगैर रहने की, तो एक दिन भी नहीं गुजार सकती। नहीं, भाभी को सोचना चाहिए, अल्लाह ना करे वो जाए। मनाल तुम परेशान ना हो, माम भाभी को भी तो बात मालूम होगी ना। और पता नहीं क्यों सुबह सुबह अम्मी ने टॉपिक छेड़ दी। मैंने सिर्फ वही बात की है जो हकीकत है, और जैसा रद्द अमल मिनाल ने दिखाया है, मुझे यकीन है कि इस बारे में कुछ नहीं जानती थी।
मामा क्या करेंगी? बेटा, तुम इस बात को लेके फिक्रमंद ना हो। तुम्हारी अम्मी ने जरूर इस बारे में सोचा होगा और अपने दिल को समझा भी लिया होगा। अच्छा अम्मी, मेरे जाने का टाइम हो रहा है, पता नहीं ऑटो वाला अभी तक क्यों नहीं आया। तुम जाकर अपना सामान समेटो, हो सकता है उतनी देर तक पहुंच जाए। अब मैं भी चेंज करके बस 10 मिनट में निकल रही हूँ, अगर वो नहीं आता तो मैं छोड़ दूंगी। हाँ ठीक है, अगर वो नहीं आया ना तो फिर हम यही करेंगे। बासिल, फ्राइज आ गए मेरी जान, खा लो। ना आंटी से काम। रमशा तुम्हारा वेट कर रहा है बेटा, अगर फ्री हो तो खिला दो। मामा अभी आप खिला दें, मैं नहीं खिला सकती। आंटी तो क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, दादू अपने हाथ से खिलाएंगी अपने बच्चे को। ना इंसान देख रहेंगे, मुझे भूख लगी है। मामा मैं बाजिल को जो कुछ भी खिलाऊंगी आपके सामने, अकेले में नहीं खिलाऊंगी। ठीक है बेटा। अब रमशा को भी कुछ कहना अच्छा नहीं लगता, उसकी नाराजगी बजा है बिल्कुल। नाजिया का हक नहीं बनता था ऐसी बात करने का। मामा आप बड़ी हैं, आप समझाए ना रमशा भाभी को। क्या कहूं रमशा से, वो नाराज है, बल्कि वो तो बाजिल को खाना खिलाने से भी मना कर रही थी। बाजिल ने जिद करके मनाया उससे। ठीक है, उनका गुस्सा जायज है, लेकिन बाजिल का क्या कसूर? बस बेटा, अल्लाह इस घर को हर परेशानी से महफूज रखे। हाँ, रमशा भाभी कहाँ है? मैं उनके पास थोड़ी देर बैठूंगी। अपने कमरे में ही होगी, लगता है दानियाल ने कुछ कह दिया उससे, लाउंज में सोई भी थी। रमशा भाभी से क्या ही शिकायत हुई होगी? हो जाती है अनबन आपस में, तुम जाओ जाकर देखो। मैं जाती हूँ उनके पास और उन्हें समझाती भी हूँ, आप भी टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है?